हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैटप्लोट्लिब के अंदर पहला प्रोग्राम कैसे बनाना है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मैटप्लोट्लिब होता क्या है, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल बार प्लॉट हम बनाएंगे अपने मैटप्लोट्लिब के अंदर। इसके हम 3 मेथड देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम सिंपल बार प्लॉट बनाते हैं अपने मैटप्लोट्लिब के अंदर। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने अपने डाटा साइंस फुल कोर्स इन हिंदी के फोल्डर के अंदर बनाया हुआ है एक डाटा विजुअलाइजेशन का फोल्डर, एंड उसके अंदर फिर एक और फोल्डर बनाया है मैटप्लोट्लिब का। अब ये फोल्डर के अंदर फोल्डर इसलिए बनाया है बिकॉज डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर हम देखेंगे सीबोर्न, मैटप्लोट्लिब के बाद सीबोर्न भी हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने मैटप्लोट्लिब के अंदर पहला एक फाइल बना लेते हैं और इसका हम नाम रखेंगे बार प्लॉट। आज हम देखेंगे सिंपल बार प्लॉट कैसे बनाते हैं। तो इसका हम नाम चेंज कर देते हैं बार प्लॉट। एंड दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अपने मैटप्लोट्लिब को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाईप्लॉट एस प्लॉट एंड इंपोर्ट कर लो numpy को, numpy एस np। अब यहाँ पर हमने numpy को क्यों इंपोर्ट किया है, बिकॉज हम numpy के अंदर भी एक एरे बनाएंगे एंड फिर उसके अंदर विजुअलाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले मेथड लेते हैं मैनुअली। तो चलिए यहाँ पर मैंने x नेम का एक वेरिएबल बनाया है। अब x नेम का वेरिएबल, इसके अंदर हम डाटा ले लेते हैं। तो 3 4 5 6 एंड y नेम का बना लेते हैं। तो 7 8 5 6 एंड अब हम इसको प्लॉट करवा देते हैं। तो प्लॉट कैसे करवाएंगे, तो प्लॉट डॉट प्लॉट। अब ये जो PLT है ये है अपना मैटप्लोट्लिब, और PLOT ये मैटप्लोट्लिब का एक फंक्शन है जो इसको बतलाएगा कि ये बार प्लॉट है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पैरामीटर पास कर देंगे। अब पैरामीटर वो पास करेंगे जो हमने यहाँ पर डाटा बनाया हुआ है, तो x एंड y। एंड अब हम क्या करेंगे, प्लॉट डॉट शो एंड रन कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा प्लॉट बन चुका है। अब ये प्लॉट कैसे बना है मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे ये देखिए, ये 3 है, जो ये x है ये बना है यहाँ पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड जो y बना है ये बना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये बॉटम टू टॉप बना है और ये लेफ्ट टू राइट। जैसे यहाँ पर 3 है तो ये 3 to 6 तक बना है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा y है 7 8 5 6, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 8, तो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू 5 एंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू 8 को लेके बना है। अब मैं इसको समझा देता हूँ कि इसने ये कैसे इसने शो करवाया है डाटा। तो 3 के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है, y की 7 की वैल्यू है। तो 3 के ऊपर y की 7 की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो एक ये हुआ। x के 4 के ऊपर y की 8 की वैल्यू पड़ी है, तो x के 4 के ऊपर y की 8 की वैल्यू पड़ी है। एंड x के 5 के ऊपर y की 5 की वैल्यू पड़ी है, तो x के 5 के ऊपर y की 5 की वैल्यू पड़ी है। एंड ऐसे ही x के 6 के ऊपर y की 6 की वैल्यू पड़ी है। तो दोस्तों ये था हमारा मैनुअली क्रिएट करना प्लॉट को, कि हम कैसे इसको बार प्लॉट बनाते हैं। अब हम चलते हैं आगे और इसको देखते हैं numpy के अकॉर्डिंग। तो हम बनाते हैं x1 इक्वल्स टू numpy डॉट एरे, एंड मान लो मेरे को चाहिए 0 to 5 तक, एंड y1 इक्वल्स टू numpy डॉट एरे, और ये चाहिए मेरे को 15 to 60 तक। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करूँगा, प्लॉट कर दूँगा, प्लॉट डॉट प्लॉट एंड x1 y1 एंड प्लॉट डॉट शो। तो चलिए रन करते हैं। एंड अब ये दोस्तों देखिए बिल्कुल सीधी लाइन बनी है। अभी बिल्कुल सीधी लाइन कैसे बनी है,
क्योंकि जब हम x1 बना रहे हैं, जब हमने x1 बनाया है तो ये बना है 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है दोस्तों, तो ये बना है 0 1 2 3 4 एंड 5। एंड जो हमारा एरे 15 to 16 है तो ये बना है 15 16, ठीक है, 17। तो ये ऐसे बना है। अब इसने क्या किया है, इसने डाटा को यहाँ पर कर लिया है कंबाइन। जो इतना बड़ा ये डाटा नहीं शो करवा सकता था, इसलिए इसने क्या किया है, इसने बीच के पार्ट्स उठाए हैं, डिफरेंट ले लिया है कि कितने कितने की एक दूसरे में दूरी है। तो दोस्तों ये इसने किया क्या, जो x1 y1 है इसने क्या किया, इसका है 0 to 5 6 आ रहे हैं एंड इसके अंदर आ रहे हैं 10 का गैप और इसके अंदर आ रहा है 1 का गैप। तो इसने क्या किया, इसने 10 के ऊपर ले लिया, जैसे 0 के ऊपर 0, 1 के ऊपर 25, 2 के ऊपर 35 एंड 3 के ऊपर 45 एंड 4 के ऊपर 55। दोस्तों इसने ऐसे लिया है। दोस्तों चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अब इसने इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिया कैसे है। तो जैसे इसके अंदर भी 0.2 के अकॉर्डिंग 15 से कितनी की वैल्यू आ रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग 0.2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसने y की वैल्यू के लिया है। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, एक हमारे पास होता है एक लिनस्पेस और अरेंज। तो आप ले सकते हो लिनस्पेस या फिर अरेंज के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे लिनस्पेस के अकॉर्डिंग लूँगा। 0 से मेरे को चाहिए 5 तक की वैल्यू एंड गैप कितना हो, 50 का गैप हो। ठीक है दोस्तों, तो प्लॉट डॉट लिनस्पेस इज नॉट डिफाइंड, तो numpy डॉट लिनस्पेस है। तो रन करते हैं एंड प्लॉट डॉट प्लॉट x। अब मैं चाहता हूँ मेरा नीचे का भी सेम हो ऊपर का भी सेम हो, तो क्या करूँगा, मैं x दे दूँगा। तो अब ये क्या होगा, अब ध्यान से देखना, ये भी 0 to 5 जा रहा है, ये भी 0 to 5 जा रहा है। अब हमारे पास लिनस्पेस होता क्या है, लिनस्पेस का मतलब होता है कि मेरे को 0 से 5 तक की वैल्यू चाहिए, बट जो उसके बीच की जो दूरी हो वो 50-50 की दूरी हो। ठीक है, उसके अंदर 50 की दूरी हो। तो ऐसे ही 50 डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने इसके अकॉर्डिंग, जैसे 0 के अकॉर्डिंग 0 है, 1 के अकॉर्डिंग 1 है, 2 के अकॉर्डिंग 2 है, 3 के अकॉर्डिंग 3 है, 4 के 4 एंड 5 के 5। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे पास सिंपल बार प्लॉट बनाना। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। एंड यहाँ पर जैसे अगर आप देख लीजिए, जो बार प्लॉट होते हैं वो कैसे शो होता है, वो होता है y के x के लाइन के अकॉर्डिंग ही y के लाइन का जो डाटा होता है वो उसके ऊपर प्लॉट किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखोगे मैटप्लोटलिब इनलाइन, मैटप्लोटलिब इनलाइन, तो आपको क्या होगा, तो आपको जो ये बार बार शो करवाना पड़ता है ना, प्लॉट डॉट शो, ये नहीं करना पड़ेगा। अब मेरा ये जो है लेटेस्ट वर्जन है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, इसने प्लॉट डॉट शो को हटा ही दिया है। अगर जुपिटर में आप करो ना करो सेम बराबर है आपका, बट अगर आप कोई और जो IDE यूज़ कर रहे हो इसके लिए, तो उसमें आपको अगर बार बार प्लॉट डॉट शो नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख लो मैटप्लोटलिब इनलाइन। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही उसने ये लाइन लेनी है आपको प्लॉट बना के दे देगा, जैसे जुपिटर ने मेरे को ये लास्ट में बना के दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि मैटप्लोटलिब के अंदर हम कैसे अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे अपना पहला बार चार्ट बनाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।